डिब्बे का भाव क्या है? 101 यस, 54 58 या फिर 1 पैसा। बड़ी पारी खेलनी है या सेशन? दोस्तों कुछ इसी तरह की भाषा को बोलते हुए सट्टेबाजों की पूरी जिंदगी निकल जाती है अगर वो पुलिस के हाथ न आए तो, क्योंकि सट्टेबाजी है तो इलीगल, लेकिन इस सट्टेबाजी का नेटवर्क इतना बड़ा है जिसे आप नहीं रोक सकते। कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हो या फिर चुनाव, उसकी हार जीत पर सट्टे का बाजार शुरू हो जाता है। गलियों के तहखानों में छिपे ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं और इनके फोन की घंटियां लगातार बजने लगती हैं, जहां सिर्फ किस्मत को आजमाने वाले ही नहीं बल्कि किस्मत वाले भी अपनी बाजियां लगाते हैं। आम आदमी हो या फिर कोई बड़े से बड़ा अभिनेता, सबकी उलझी हुई तारें यहाँ फंसी हुई हैं। खेल बेईमानी का है, लेकिन इसमें ईमानदारी भी है, और अगर कोई बेईमानी करने की सोचे तो उसका अंजाम आप समझ सकते हैं। दोस्तों सट्टेबाजों की इस दुनिया में कई कहानियां कैद हैं, तो आइए आज के फैक्टिफाइड हिंदी के इस सफर में हम जानते हैं सट्टेबाजों की पूरी कहानी, और ये भी कि कैसे होती है हमारे देश में दबाकर इलीगल सट्टेबाजी। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों भारत वो देश है जहां क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ियों को भगवान समझा जाता है। क्रिकेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सट्टा इसी गेम पर लगता है। एक मैच में फेंके जाने वाली एक एक गेंद पर करोड़ों की बाजी लगती है, और कभी कभी तो खिलाड़ी भी अपने खेल को छोड़ इन सट्टेबाजों के खेल की कठपुतली बन जाते हैं, जिसे आप स्पॉट फिक्सिंग के नाम से जानते ही होंगे। 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश में किसी भी प्रकार का जुआ यानी कि सट्टेबाजी अवैध है, लेकिन ये गैम्बलिंग लॉज स्टेट रूल्स के अंडर आते हैं। इसीलिए हर स्टेट अपने हिसाब से ये गैम्बलिंग रूल्स बना सकती है। इसीलिए तो गोवा, दमन और सिक्किम जैसे राज्यों में कैसीनो खेलने की अनुमति होती है। लेकिन दोस्तों भारत का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर लोग सट्टेबाजी न करते हो, और सट्टा लगाने के लिए उनका सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट ही है। और दोस्तों जब आईपीएल का सीजन होता है तो ये दिन सट्टेबाजों के लिए सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। सट्टे के खेल में कितना पैसा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की सबसे अमीर महिला एक ऑनलाइन सट्टा लगाने वाली कंपनी Bet365 की सीईओ है। तो चलिए अब बिना देरी किए आपको ये भी बताते हैं कि सट्टा लगाते कैसे हैं। तो दोस्तों इस पूरे खेल में बुकी की सबसे अहम भूमिका होती है, जो ऑड्स के जरिए सट्टे का भाव बताता है। जैसे कि मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और बुकी ने आपको इंडिया की जीत के ऑड्स 1 का 5 बताया, तो इसका मतलब है कि आप जितना भी पैसा इंडिया पर लगाएंगे जीतने पर उसका आपको 5 गुना मिलेगा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के ऑड्स ये 5:1 बताता है, तब अगर पाकिस्तान जीतता है आपको लगाई हुई अपनी रकम का 5 गुना मिलेगा। दोस्तों ये सारा खेल फोन पर ही होता है, जहां बुकी ऑड्स बताता है और सट्टा लगाने वाले रकम नोट डाउन करते जाते हैं। दोस्तों भारत में 80% सट्टा सिर्फ क्रिकेट में लगता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स को भी फिक्स किया जाता है। जैसे किसी ने सट्टा लगाया कि एक्स नाम का खिलाड़ी 5वें ओवर में आउट हो जाएगा और उसे सट्टे का रेट मिला है 1 का 5, तो सट्टा लगाने वाला पंटर उस पर अपना 1 करोड़ लगा देगा, और इधर उसकी सेटिंग उस खिलाड़ी से भी होगी जिसे फील्ड में उसी वक्त आउट होना होगा। फिर खिलाड़ी के आउट होते ही पंटर 10 करोड़ जीत जाता है। फिर इसमें से अगर वो खिलाड़ी को 2 से 3 करोड़ दे भी दे तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। 2013 में ऐसे ही स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत को बीसीसीआई ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से बैन कर दिया था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पंटर क्या है, तो बुकी के पास जो भी सट्टा लगाता है उसे पंटर कहते हैं। अगर किसी को 1 लाख लगाना हो तो वो कहता है कि मेरा 1 पैसा लगा दो। वहीं 50,000 को 58 और 25,000 को 54 कहते हैं। वहीं अगर कोई पूरे 20 ओवर की पारी में सट्टा खेलता है तो उसे लंबी पारी, 10 ओवर के सट्टे को सेशन और 6 ओवर को छोटी पारी कहा जाता है। कुछ इसी तरह और भी गेम्स और चुनाव की जीत हार पर ऐसे ही सट्टे लगाए जाते हैं, और ये सारा काम फोन पर किया जाता है, वो भी एक दूसरे के भरोसे पर, क्योंकि इसमें अनजान लोगों को डायरेक्टली शामिल नहीं किया जाता। फिर अगर कोई हारने के बाद पैसे देने से इनकार कर दे या फिर गायब हो जाए तो फिर ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी के लोग हैं, जो अपना पैसा निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें किसी का गेम ही ओवर क्यों ना करना पड़े। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि सट्टे के इस पूरे व्यापार को दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम देखता है। कहते हैं कि उनके बुकी देश के हर बड़े शहर में हैं, जो सट्टे के इस धंधे को बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं और हवाला के जरिए पैसों को उन तक भी पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, जब से ये ऑनलाइन बेटिंग का क्रेज बढ़ा है, दुनिया भर में होने वाली बेटिंग का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अब ऑनलाइन ही होता है, जिसमें बेट 365 सबसे आगे है। इसके अलावा परी मैच और 1x बेट जैसी वेबसाइट्स भी हैं, जहां ऑनलाइन बेटिंग धड़ल्ले से होती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में बेटिंग इलीगल है। भारत में बेटिंग के इस बढ़ते क्रेज को देखकर सरकार भी काफी चिंतित है और क्रिकेट के सीजन में पुलिस भी आए दिन छापे मारते नजर आती रहती है। लेकिन फिर भी अरबों की बैटिंग होती है और सरकार को इससे कुछ नहीं मिलता। इसी चीज को देखते हुए जस्टिस RM लोढ़ा की कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि सट्टेबाजी को लीगल कर एक कानूनी रूप दे दिया जाए। फिर लॉ कमीशन ने भी इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जोड़कर लीगल बनाने की सिफारिश की थी। इस कमेटी का मानना था कि इससे खेल में पारदर्शिता आएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वो अलग। दोस्तों, अब ये हो तो रही है, लेकिन इसे कंट्रोल इसे लीगल बनाकर ही किया जा सकता है। लेकिन अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया में बैटिंग इलीगल है तो फिर ये ड्रीम 11 या फिर उनके जैसे और ऑनलाइन एप्स लीगल कैसे हैं? तो दोस्तों, इसके लिए ये कंपनीज एक ट्रिक अपनाती हैं। दोस्तों, ड्रीम 11 एक बेटिंग कंपनी नहीं, एक फैंटेसी गेम है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में रखा गया है, जहां आप नॉमिनल फी के साथ एक कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं और प्लेयर की परफॉर्मेंस से मिले पॉइंट्स को जोड़ घटाकर इनाम जीतते हैं, न कि आप उनकी हार जीत और चौके छक्कों पर सट्टा लगाते हैं। खैर दोस्तों, सट्टेबाजी के इस बिजनेस के बारे में जानने के बाद आप भी सोचते होंगे कि सट्टेबाजों की जिंदगी बहुत आलीशान होती है, क्योंकि वो कभी घाटे में जाते ही नहीं। बुकी जो ऑड्स बनाते हैं उसके पीछे एक्सपर्ट्स और एल्गोरिदम्स होते हैं, जो हमेशा विनिंग प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं और फिर उसी हिसाब से सभी कैलकुलेशंस के साथ ऑड्स डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें बुकी कभी घाटे में नहीं जाता। और दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें कि आपकी सट्टा या फिर जुआ खेलने की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन इन बेटिंग कंपनीज और इन सट्टेबाजों की कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आप कोई ऐसी बड़ी चाल हार जाएं, जिसे हारने के बाद आपके पास कुछ ना बचे। इसीलिए इससे दूर रहें और खुद और अपने परिवार को डिप्रेशन से बचाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपने चहेतों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।